तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अमेज़न के लिए कैब ऑनबोर्डिंग कैसे करनी है। इस प्रोसेस में हम कैब को भी ऑनबोर्ड कर सकते हैं और ऑटो को भी ऑनबोर्ड कर सकते हैं। तो प्रोसेस दोनों का सेम होता है, लेकिन जो किट होती है यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट हम दे रहे हैं कैब के लिए या फिर ऑटो के लिए, वो अलग अलग है। तो ऑटो के लिए जो हम किट दे रहे हैं वो एक कोरोना किट है, जो एक शील्ड के जैसा होता है, जो ड्राइवर के पीछे जो रॉड्स होते हैं वहाँ पे हमको बांधना होता है। वहीं अगर हम बात करें कैब की, तो कैब के लिए हम देते हैं एक चार्जिंग किट जिसमें 3 तरह के पिन होते हैं और उसके लिए एक USB केबल होता है जिसको हमको टाई करना होता है ड्राइवर की सीट पे बैक साइड से। उसकी फोटोज मैं आपको आगे दिखाऊंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमको जो रिक्वायरमेंट होती है इस प्रोसेस को करने के लिए वो ये है कि ड्राइवर के पास स्मार्टफोन होना चाहिए, ड्राइवर का मोबाइल नंबर जो है वो लिंक होना चाहिए बैंक अकाउंट से, और वो ही वाला मोबाइल नंबर ड्राइवर के पास अवेलेबल भी रहना चाहिए उस स्मार्टफोन के अंदर। और ड्राइवर जो है वो अगर UPI यूज़ कर रहा है तो ठीक है, अगर वो UPI यूज़ नहीं कर रहा है तो हम ही क्रिएट करके दे सकते हैं। अगर ये 2 कंडीशंस फुलफिल होते हैं और जो ड्राइवर है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है, यानी अमेज़न का तो कस्टमर है लेकिन अमेज़न पे पे जो हम मर्चेंट बना रहे हैं उसका एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है वो, तो उस केस में हम अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमको क्लैरिफाई करनी होती है अमेज़न ऐप पे रजिस्टर करने से पहले, जिसको भी हम मर्चेंट बना रहे हैं उसे। पहली चीज़ हमको क्लैरिफाई करनी है कि उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन 6.0 वर्जन से अबव है या नहीं है। उसके बाद उसका बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं है, और वो नंबर कहाँ है, वो नंबर उसके फ़ोन में ही अवेलेबल रहना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो हमको कंफर्म करनी है वो ये है कि वो एग्जिस्टिंग कस्टमर तो नहीं है। ये 3 चीज़ें यानी एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑफ अमेज़न पे मर्चेंट तो नहीं है, ये चीज़ हमको कंफर्म करनी है। ये चीज़ कंफर्म करने के बाद हम प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। हम देख लेंगे कि अगर ड्राइवर के फ़ोन में अमेज़न का ऐप है तब तो ठीक है, हम उसके फ़ोन में दोबारा से इंस्टॉल नहीं करेंगे एप्लीकेशन। अगर उसके फ़ोन में एप्लीकेशन नहीं है तो हम दोबारा से इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद में हम क्या करेंगे कि उसमें लॉगिन कर देंगे उसके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर से। अगर वो कस्टमर नहीं है अमेज़न का तो हम क्रिएट भी कर सकते हैं उसके अमेज़न के अकाउंट। अगर वो कस्टमर है तो एग्जिस्टिंग जो उसकी ईमेल आईडी होगी, फ़ोन नंबर, वही हम डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हमको जाना है अमेज़न पे UPI के ऑप्शन पे। जो फर्स्ट आपको ऑप्शन मिलेगा वो कुछ इस तरह का एक पेज रहेगा, जैसे ही आप खोलोगे तो यहाँ पे आपको जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, अमेज़न पे बैलेंस, अमेज़न पे UPI का ऑप्शन मिलता है। तो आप अमेज़न पे जाएंगे, अमेज़न पे UPI पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे गो स्टार्टेड विद अमेज़न पे UPI पे आप कंटिन्यू कर लेंगे। उसके बाद आपको सबसे पहले लिंक करना होता है बैंक अकाउंट अमेज़न पे से। वो करने के लिए आपको वेरीफाई करना होता है बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे कि उसके पास जो फ़ोन है, अगर उसमें 2 सिम कार्ड है तो कौन सा सिम कार्ड है जो कि बैंक अकाउंट से लिंक होता है। तो अगर जियो का है तो आप जियो सेलेक्ट कर लीजिए, वोडाफोन है तो वोडाफोन। हमने यहाँ फॉर एग्जाम्पल वोडाफोन सेलेक्ट किया। वोडाफोन सेलेक्ट करके यहाँ पे टिक पे कंटिन्यू करना, यानी आप टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे आपको वहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। वो मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद में आपको यहाँ पे बैंक चूज़ करना होता है। प्रेफर करिएगा कि कोऑपरेटिव बैंक और जो सरकारी बैंक होते हैं उसको थोड़ा अवॉइड करिए, जैसे केनरा बैंक, उसके बाद फिर कोऑपरेटिव बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरह के बैंक्स को अवॉइड करिए क्योंकि बहुत बारी एरर आ जाता है OTP जनरेट करने के टाइम पे। जो वेल नोन बैंक्स हैं जैसे HDFC, ICICI, इंडसन बैंक, यस बैंक, अगर इस तरह का कोई ऑप्शन अवेलेबल है ड्राइवर के पास तो इसके साथ कंटिन्यू करिए। अगर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो जो भी बैंक है उसके साथ कंटिन्यू करिए, बट थोड़े बहुत चांसेस होते हैं एरर आने के। बैंक का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सेट UPI पिन का ऑप्शन दिखाएगा।
अगर उसके पास यूपीआई पिन है तो वो आपको दोबारा जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे HDFC सेलेक्ट किया, HDFC सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया, HDFC बैंक अकाउंट वेरीफाई हो गया, और अगर ऑलरेडी पिन है तो ये दिखा देगा you already have a UPI पिन फॉर द सेलेक्टेड बैंक अकाउंट। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको उसके बाद मर्चेंट क्रिएशन का ऑप्शन दिख जाएगा। मर्चेंट क्रिएशन मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एक इनग्रेस कोड दिया जाएगा। इनग्रेस कोड हर एक एग्जीक्यूटिव के लिए सेम होता है, और इनग्रेस कोड जो है वो एग्जीक्यूटिव के फ़ोन में हमेशा रहना चाहिए। तो आप ड्राइवर का उसके बाद अमेज़ॉन ऐप खोलें और वहाँ पे स्कैन एंड पे का ऑप्शन दिखा देगा आपको। स्कैन एंड पे के ऑप्शन पे आप इनग्रेस कोड को स्कैन करिए। इनग्रेस कोड को स्कैन करने के बाद आप कैब ड्राइवर का जो नाम है वहाँ पे मर्चेंट का नाम, जो यहाँ पे ऊपर में मर्चेंट का नाम एंटर करना है, उसकी जगह पे कैब ड्राइवर का नाम DL में जो है एज पर द DL वो ही एंटर करना है। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है और DL में आप अलग नाम है और आप कुछ अलग नाम एंटर कर देते हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए नाम बहुत ही केयरफुली फिल करिए। उसके बाद आपको वहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना होता है। तो कैटेगरी में आपको मेन कैटेगरी ट्रांसपोर्ट एंड कम्यूट सेलेक्ट करना है। सब कैटेगरी, अगर आप कैब कर रहे हैं तो कैब सेलेक्ट करिए, अगर ऑटो कर रहे हैं तो ऑटो सेलेक्ट करिए। उसके बाद जो दूसरे डिटेल्स हैं वो एज पर द RC बुक एंड DL आपको यहाँ पे एंटर कर देना होता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ पे एड्रेस एंटर करना होता है। एड्रेस एंटर करने के बाद में आपको अमेज़ॉन शॉपिंग ऐप पे ही अमेज़ॉन पे और फिर उसके बाद अमेज़ॉन UPI सेलेक्ट करना है, अगर उसका UPI नहीं बना हुआ है। मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर UPI बना हुआ है तो आपका प्रोसेस बहुत ही इजी हो जाता है। सिर्फ आपको नेक्स्ट पेज पे जाके ड्राइवर का नाम और एड्रेस वगैरह भर देना होता है। अगर ये अमेज़ॉन पे UPI नहीं है तो आपको अमेज़ॉन शॉपिंग ऐप पे जाना है। उसके बाद अमेज़ॉन पे सेलेक्ट करना है, वहाँ पे अमेज़ॉन पे UPI सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्रिएट न्यू UPI एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप ये सेलेक्ट करेंगे आपको वहाँ पे बोलेगा कि जो 14 डिजिट कोड है वेलकम किट पे वो आपको एंटर करना है। तो आपको क्या होता है यहाँ पे कि जो किट दी जाती है, किट के ऊपर में आपको एक कोड लिखा हुआ रहता है QR कोड के ऊपर, वो आपको एंटर करना होता है। वो आप एंटर करोगे यहाँ पे, उसके बाद आपको दिखाएगा कि UPI ID हैज बीन क्रिएटेड एंड विल अपीयर ऑन सक्सेसफुल क्रिएशन ऑफ सेकेंडरी UPI ID। ये आपको यहाँ पे इस तरह की एक स्क्रीन दिख जाएगी। उसके बाद आपको अटैच वेलकम किट इन द कार करना होता है, यानी कि जो वेलकम किट होती है, ये जो किट यहाँ पे फोटो लगी हुई है, ये वाली किट आपको ड्राइवर के या फिर कस्टमर के सीट के पीछे आपको लगा देनी होती है। उसके बाद आपको परमानेंट मार्कर से यहाँ पे व्हीकल नंबर लिखना होता है। व्हीकल नंबर लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका अगेन ऑडिट के टाइम पे रिजेक्ट हो जाएगा आपने जो भी काम किया है। उसके बाद पेनी ड्रॉप ट्रांजैक्शन करना होता है, जो कि एग्जीक्यूटिव के फ़ोन से किया जाता है। तो एग्जीक्यूटिव के फ़ोन में भी UPI का ऑप्शन रहना चाहिए और QR कोड स्कैन करके 1 रुपी जो है वो एग्जीक्यूटिव ट्रांसफ़र करेगा ड्राइवर के फ़ोन पे। उसके बाद वो चेक कर लेगा कि अगर 1 रुपये का ट्रांजैक्शन हो जा रहा है तो वो सक्सेसफुल है। RBI के रूल्स के हिसाब से एक दिन में 10 से ज़्यादा UPI ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकते हैं। तो अगर आपका 10 से ज़्यादा क्रॉस हो रहा है UPI, यानी आपने एक दिन में 10 कर लिया और उसके बाद आप कंटिन्यू कर रहे हैं ऑन बोर्डिंग, तो आप अपने टीम लीडर से एक पिक्चर है UPI की जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी पेज की, वो पिक्चर आप वहाँ पे जहाँ पे UPI आप क्रिएट करते हैं, ये वाली पेज, ये जो आप UPI क्रिएट करते हैं, इसकी फ़ोटो भी आप ले सकते हैं कैब ड्राइवर के फ़ोन से, तो वो भी वैलिड हो जाएगा, लेकिन 10 ट्रांजैक्शन के बाद। तो यहाँ पे काम ख़त्म हो जाता है, अब सिर्फ फ़ोटो लेना रहता है। तो जो भी एग्जीक्यूटिव रहेंगे उनके फ़ोन में 2 एप्लीकेशंस रहेंगे। एक अमेज़ॉन की एप्लीकेशन रहेगी जिसका नाम है फ्लैश ऐप, और दूसरी जो रहेगी वो एक और GMRS की एप्लीकेशन रहेगी। तो अमेज़ॉन की एप्लीकेशन में आपको क्या करना है,
क्योंकि पहले आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए आप जो भी एजेंट्स काम करेंगे उनकी डिटेल वाइट लिस्ट करानी होती है। वाइट लिस्ट कराने के लिए 24 to 48 आवर्स लगता है। तो आप अपने टीम लीडर्स या फिर जिनसे भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो डिटेल्स आपको उनको दे देनी होती है। एक सिलेक्टेड फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट के अंदर ही वो डिटेल्स फिल करनी होती है। वो कर लेने के बाद में आपको अमेज़ॉन पे लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद में 4 फोटो लेनी होती है। तो सबसे पहले आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको मर्चेंट का फ़ोन नंबर एंटर करना होगा। जैसे ही मर्चेंट का फ़ोन नंबर आप एंटर करेंगे OTP आएगी मर्चेंट को, वो OTP आपको एंटर करनी है और आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक ऑप्शन दिखेगा। अब ये ऑप्शन दिखने के बाद आपको कौन कौन से फ़ोटो लेने हैं वो मैं बता देती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले कैब की फ़ोटो लेनी है, पीछे का डोर खोल करके, ताकि कैब का नंबर विजिबल हो चार्जिंग किट के ऊपर जो कि फ्रंट सीट पे अटैच्ड होता है। उसके बाद QR कोड जो आपने लगाया है उसकी थोड़ी क्लोजली आप फोटो लेंगे और उस पर लिखा होना चाहिए कैब का नंबर, ताकि वो भी परमानेंट मार्कर से और वो भी क्लियर फोटो होनी चाहिए। उसके बाद फोटो ऑफ द इंटायर कैब आप लेंगे, सामने से ले, कैब पूरी दिखनी चाहिए, नंबर प्लेट भी दिखना चाहिए और जो फोटो है वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद स्क्रीनशॉट जो होता है RC बुक का वो आप ले लेंगे। तो ये सारे फोटोज लेने होते हैं आपको अमेज़ॉन फ्लैश ऐप पे। इसके बाद जो मैं दूसरी ऐप की बात कर रही हूँ उसमें भी आपको पेनी ड्रॉप जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी फ़ोटो लेनी होती है। उसके बाद वो लेने के बाद में आपको रियर फोटो लेनी होती है, रियर डोर ओपन करके। इसके बाद में आपको कैब की पूरी फ़ोटो लेनी होती है और वहाँ पे भी जो चार्जिंग किट होता है उसकी भी फ़ोटो आपको लेनी होती है। तो ये सारे फोटोग्राफ्स लेने होते हैं आपको। और जब भी आप काम करें अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन आ रही है तो जो भी आपके टीम लीडर हैं उनसे आप कंसल्ट कर लें और मेक श्योर कि आप जो भी डिटेल फिल कर रहे हैं वो एज पर द डॉक्यूमेंट फिल करें। प्लस जो भी फ़ोटोज़ ले रहे हैं वो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अगर फ़ोटो सही से नहीं ली गई होंगी तो फिर रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर यहीं पे आप ऑटो का कर रहे हैं तो ऑटो